इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिससे पहले ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर ओएस्टेड, हेनरी, एम्पियर और फ्लेमिंग जैसे लोगों ने इन दोनों को जोड़ के रख दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, सब के बारे में आप पिछले चैप्टर से जानते हो। और मैग्नेट एक ऐसी चीज जिससे आप बचपन से खेलते आ रहे हो, अलग अलग शेप का, अलग अलग तरह का, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, स्फेरिकल मैग्नेट, अलग अलग चीजों से आप खेलते हुए आए। चिपकाते थे, खेलते थे, चिपक जाता था, कभी दूर भागता था। सेम पोल्स जब आते थे, सेम पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, सेम पोल रिपेल ईच अदर। सेम पोल जब आते थे, नॉर्थ नॉर्थ आ रहा है तो वो रिपेल करता था, अपोजिट पोल्स जब आ रहे हैं तो अट्रैक्ट करता था। अच्छा, दो पोल्स आ रहे हैं, एक नॉर्थ आ रहा है, एक साउथ आ रहा है, अगर एक पोल कहीं हुआ तो मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पास अगर इमेजिन कीजिएगा ये पल के लिए मैग्नेट है, इसके पास कुछ लाए, आयरन का एक पीस लाए, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ भाई करेगा। अगर बहुत दूर रखे हैं तो ये धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा, अगर पास रखे हैं तो ये तेज करेगा। कहां कर रहा है, अगर यहां रखे हैं तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, यहां रखे हैं तो इस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर जिस समय यहां रखे थे तेज कर रहा है, ज्यादा वैल्यू से कर रहा है, ज्यादा तेज कर रहा है, यानी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, प्लस इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा है, यहां कम है मैग्नीट्यूड, यहां डायरेक्शन इधर है, यहां डायरेक्शन इधर है, यानी कि अगर इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है। यहां अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा था, यहां नहीं कर रहा है, यानी इसका एक इलाका है जिसमें ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उस इलाके को कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उस इलाके को कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओस्टेड साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए आयरन फिलिंग्स के साथ, कार्डबोर्ड के साथ, करंट के साथ, और उन्होंने ये देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस शेप की है, कुछ इस शेप की है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कुछ लाइनें दिखी उन्हें जिनको उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखा ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। कहां, मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये एक लूप जैसा हमको दिख रहा है, गोल 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 गोल, तो इधर से निकल रहा होगा, इधर जा रहा होगा, और अंदर से भी तो आ रहा होगा, तभी तो सर्कल कंप्लीट होगा। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा। ये मैग्नेट है। हमने ऐसा देखा कि जब किसी करंट को पास कर रहे हैं किसी वायर से, एक वायर से करंट जा रहा है तो इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट जा रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट अलग अलग चीज से हो सकता है। अभी हमने देखा कि उसके आसपास, मैग्नेट के आसपास एक फील्ड बनेगी, तो जैसा ये मैग्नेट है इसके आसपास एक फील्ड है, वैसे ही उस वायर के आसपास भी एक फील्ड होगी। वायर अलग अलग शेप का हो सकता है, वायर सीधा हो सकता है, गोल हो सकता है, कैसे भी शेप का हो सकता है, तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और अलग अलग डायरेक्शन भी आएगा। डायरेक्शन हमने बताया मैक्सवेल साहब ने, डायरेक्शन हमने बताया मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल बहुत बढ़िया आदमी, मैक्सवेल चाचा ने हमें ये बताया कि डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे। मैक्सवेल साहब ने कहा अंगूठा निकालो, अंगूठा, अंगूठा निकालो, जिधर आपका करंट जा रहा है, जैसे अगर कोई स्ट्रेट वायर है, ऐसे करंट जा रहा है ऊपर, तो जिधर आपका करंट जा रहा है उधर आप अंगूठा रख दो, और अंगूठा रख दिए, हाथ की बाकी उंगलियां जिधर की तरफ बंद हो उधर आपका करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे इसमें ऊपर जा रहा है, यहां इस पॉइंट पे अगर कहीं किधर आ रही है ये उंगलियां, बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। यही अगर इस पॉइंट पे पूछे तो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। बाहर वाले को हम लोग दिखाते हैं डॉट से, अंदर वाले को दिखाते हैं क्रॉस से, ठीक है। ये किसने बताया, तो ये मैक्सवेल साहब ने बताया। अलग अलग शेप में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। जैसे अगर वायर स्ट्रेट है तो यहां देखोगे आप, यहां से निकल रहा है, इधर अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये कोई स्ट्रेट वायर होगा, यहां से निकल रहा है, इधर अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, ऐसा कुछ गोल गोल बन रहा है, यानी स्ट्रेट वायर में कंसेंट्रिक सर्कल्स के शेप का ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कॉइल के शेप का कई बार हम लोग तार रख देते हैं। कॉइल कहने का मतलब कि तार लाए हैं, गोल 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 गोल, यहां से निकल रही है। अब यहां से करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, घूम रहा है, यहां से निकल जा रहा है। तो ऐसे शेप को, वायर का ऐसा शेप बना रहे हैं, उसको हम लोग कॉइल कह रहे हैं। अब इसमें
अलग शेप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ऐसे एक बार हम लोग सोलेनॉइड में कर लेते हैं। सोलेनॉइड क्या है, तो कॉपर की वायर है, उसको इस शेप का बना दिए हैं। कैसा? स्प्रिंग जैसा। स्प्रिंग जैसी डिजाइन में कॉपर के वायर को अरेंज कर दिए हैं, इस शेप को हम सोलेनॉइड कर रहे हैं। इसमें भी करंट जाएगा, एक तरफ से करंट जाता है और एक तरफ से निकल जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ बार मैग्नेट जैसा ही होता है, ये बार मैग्नेट जैसा दिख रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ वैसा ही होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा आपने कुछ सुना हो, बहुत बढ़िया चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि कोई एक कंडक्टर है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। एक जैसे ये अगर कंडक्टर है, कंडक्टर बस कंडक्टर नहीं, ये एक नॉर्मल मेटालिक कंडक्टर है, इसमें से करंट जाएगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट अगर बंद कर दें, मैग्नेटिक फील्ड खत्म। तो इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग ऐसे मैग्नेट बनाते हैं जो बहुत हाई पावर के होते हैं, और जब तक हम चाहे तब तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहे, जब नहीं चाहे तब नहीं। स्विच चालू, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चालू, स्विच बंद, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बंद। इस प्रॉपर्टी का यूज करके करंट का फ्लो करा के और करंट का फ्लो बंद करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। बहुत पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होता है। अच्छा, हमने अभी ये देखा कि कोई मैग्नेट है तो उसके आसपास कोई भी आयरन का, निकल का मटेरियल है तो ये अट्रैक्ट करेगा, या फिर हो सकता है रेपेल करे। अट्रैक्ट अगर कर रहा है, जैसे अट्रैक्ट किया तो इधर कुछ फोर्स लगा, कुछ यहां कर रहा है तो ज्यादा फोर्स लगा, यहां कर रहा है तो कम फोर्स लगा, यानी मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन हमें करना नहीं है 10th में, हमें कैलकुलेशन करना है डायरेक्शन का। डायरेक्शन तो बताया मैक्सवेल साहब ने, नहीं, मैक्सवेल साहब ने बताया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हमें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? फ्लेमिंग साहब बताएंगे। फ्लेमिंग साहब भी कहेंगे कि हाथ निकालो, कौन सा हाथ निकालो? तो मैक्सवेल साहब में राइट हैंड निकालिएगा, मैक्सवेल साहब का राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड पाम रूल। इन्होंने क्या कहा था? ऐसे अंगूठा रखो, ये जिधर जाए उधर मैग्नेटिक फील्ड है। इन्होंने ये कहा, फ्लेमिंग साहब ने, कि 3 उंगलियां निकालिए, हाँ ऐसी 3 उंगलियां निकालिए, तीनों को आपस में परपेंडिकुलर कीजिए, ऐसी ऐसी ऐसी, तीनों को आपस में कर दिए भाई, ठीक है। तीनों को परपेंडिकुलर, तीनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, तीनों के बीच में आपस में 90 होना चाहिए, ठीक 90 है। और कुछ ऐसे अरेंज कर लीजिए, ये अंगूठा जो होगा वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, जिधर फोर्स लग रहा है, एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, एक आपकी करंट की डायरेक्शन बताएगा। ये 3 चीजें पता चलेंगी किससे? फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड पाम रूल से। अच्छा, 3 उंगलियां में 2 चीजें हम अगर हमें पहले से पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर हमें पता है तो फोर्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स इधर। हमारे घरों में ये जितने भी तार करंट की बात कर रहे हैं, घरों में अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग तरह के तार देखे होंगे आपने। तो मेनली घरों में हाउस होल्ड सर्किट्स में 3 तरह के तार यूज किए जाते हैं, 3 तरह के वायर्स यूज किए जाते हैं। एक को कहते हैं अर्थ वायर, एक को कहते हैं लाइव वायर और एक को कहते हैं न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर सेफ्टी पर्पज से यूज होता है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो पूरे घर में चीजें ना जलने लगे, खराब ना हो, सेफ्टी पर्पज से ग्राउंडिंग करने के लिए अर्थ वायर यूज होता है। लाइव वायर एक तार करंट लाने के लिए, जाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं। लाइव वायर मतलब एक ऐसे, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था कि करंट क्यों फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो अगर एक तरफ से यहां तक करंट जाना है, यहां से यहां तक करंट जाना है, तो एक तरफ पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, एक तरफ पोटेंशियल कम। तो एक जगह हम लोग 220 वोल्ट कर देते हैं, एक जगह 0 वोल्ट। तो एक वायर को कह रहे हैं लाइव वायर और एक को कह रहे हैं फेज वायर। एक को लाइव वायर, एक को फेज वायर, या फिर इसी का नाम हो जाता है, एक का नाम मेन वायर, मेन्स वायर कह देते हैं, और इसका नाम न्यूट्रल वायर। तो 3 तरह के वायर्स हुए, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। एक बहुत बढ़िया चीज इलेक्ट्रिक फ्यूज भी होती है। सर्किट को बचाने के लिए कोई डिवाइस है जो महंगी डिवाइस है, इंपॉर्टेंट डिवाइस है, खराब होने से बचाने के लिए सर्किट को ब्रेक करने के काम आती है। मेनली टिन प्लेटेड कॉपर की बनती है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो दैट्स ऑल योर पार्ट फॉर